अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। जुम्मे का मुबारक दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह इस एक ख़ुशी की इन्वर्टेड कॉमास में ख़बर के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ कर रहा हूं कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कम अज़ कम कुछ और उमरा को इंसाफ मिलना शुरू हो गया है। गरीब जाएं भाड़ में। गुल अहमद वालों ने अपनी नशई लड़की के लिए, अपनी आईसी लड़की के लिए इंसाफ ख़रीद लिया है और इस इंसाफ की कीमत है 5.5 करोड़ रुपए। ये इस वक्त आपके सामने एक टेलीविज़न चैनल की जानिब से चलाई जाने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ की स्लाइड आपको वाज़े तौर पर इस बात का पता दे रही है कि ये इंसाफ ख़रीदा गया है या नहीं। अगर कोई क्लेम करेगा तो इंशाअल्लाह ताला इस रिपोर्टर को भी मैं आपके सामने पेश कर दूंगा, क्योंकि ये रिपोर्टर मेरा अपना यूँ कहिए कि मुन्ना है। जनाब वाला, अगली स्लाइड में ये बात बता दी गई है कि ज़ख्मियों को अलग से रकम दी गई है, यानी 5.5 करोड़ रुपए की रकम जो है वो अलग दी गई है आमना के अहल खाना को। आमना और उनके वालिद साहब जिनका इंतकाल हो गया, जिनका नागहानी मौत हुई इस आईसी लड़की की बदबख्ती की वजह से। अब आप वो वीआईपी ट्रीटमेंट देखेंगे इन नादिर और नायाब तस्वीर की सूरत में जो जेल में इस गुल अहमद वालों की आईसी लड़की को दिया गया था। इस लड़की ने बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे इसकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक है। जैसा उसने शुरू में कहा था जब उसको रेंजर्स वाले घेर के खड़े हुए थे और लोग उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि तुम मेरे बाप को नहीं जानते, उसने बिल्कुल ठीक कहा था इन कीड़े मकोड़ों को। ये लोग उसके बाप को नहीं जानते थे और उस लड़की ने बिल्कुल ठीक कहा था कि उसके बाप ने इंसाफ ख़रीद करके इस मुंह पर, इस इंसाफ के निज़ाम इंसाफ के मुंह पर जो तमाचा रसीद किया है उसकी लिपटें चंद ही लोगों को महसूस हो रही हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है सब वीआईपी है इस मुल्क में। तो जनाब, मैं जिक्र कर रहा था उस वीआईपी ट्रीटमेंट का जो जेल में इस बदबख्त औरत को मिला। और क्यों करना मिलता जनाब, और क्यों करना मिलता। इस लड़की ने कोई कम काम किया था। अपनी वी8 गाड़ी के नीचे दो ब्लडी बाइकर्स को जो बिलावजा बीच में हल्के चल करके उसका टाइम ख़राब कर रहे थे, आइस के नशे में धुत की औरत, उसको ज़ाहिर है कहीं जल्दी पहुंचना होगा, हो सकता है कोई इंतज़ार फरमा रहा हो। अल्लाह की पनाह, तौबा अस्तग़फ़ार। ये ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, ख़बर आपके सामने मौजूद है। कारसाज हादसा, फ़रीक़ैन में मामलात तय पा गए, बुरसा ने मुलज़िमा को माफ़ कर दिया। अगली स्लाइड जो आप देखेंगे उसमें लिखा है कि मुलज़िमा की दरख्वास्त ज़मानत पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जमा कराया जाएगा। सर्टिफिकेट इमरान आरिफ की अहलिया यानी मुतवफ़ी की अहलिया, उनके बेटे उसामा आरिफ और बेटी की जानिब से भी जमा कराया जाएगा ताकि ठप्पा लग जाए और सनद रहे कि इन सब ने मिल कर के मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में माफ़ किया है। आगे स्लाइड आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बताया गया हमने मुलज़िमा को मुआफ़ कर दिया है, हमने अल्लाह के नाम पर मुआफ़ किया है जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अच्छा, ये शक भी डाली गई होगी, मुझे इन लोगों से कोई आपत्ति नहीं है इनकी इस बात पर। इन्होंने जो कुछ कहा वो उनसे कहा गया था, जाहिर है कि इसलिए उनको दस्तखत करने थे। एक साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि यार इन लोगों ने अपने बाप के खून को भेज दिया। मैंने कहा यार तुम्हें पता है कि कितना प्रेशर डाला जा रहा होगा, क्या पता इनको रात को उठा लिया गया हो, क्या पता इन पर तशद्दुद किया गया हो, क्या पता इनको धमकाया गया हो कि जो कुछ वो बाप बेटी के साथ हुआ था वो तुम सब के साथ भी होगा। इस मुल्क में सब कुछ मुमकिन है भाई। डॉक्टर आफिया के बच्चों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, यहीं इसी मुल्क में, यहीं कराची में। तो फिर इन लोगों के साथ क्यों कर नहीं हो सकता? आप सोचें ना, आप सोचें ये मुमकिन था कि इतनी बड़ी फ़्लाइट जो बाकायदा, जिसको जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा हो, प्रोटोकॉल मिल रहा हो, जिसको पहले ही दिन से आपके निज़ाम इंसाफ ने मचलना शुरू कर दिया था छुड़वाने के लिए, आप उसको जेल में रख सकते थे। मैं फिर दोबारा पूछना चाहता हूँ, किधर गए वो सारे के सारे? वो आज टीवी वाला शहरी, वो ARY वाला, क्या नाम था उसका, वो फ्रॉडिया, क्या नाम था यार उसका, इकरार, वो किधर गए? एक ट्वीट करके फारिग हो गए कि ये इतनी बड़ी फ़्लाइट है कि ये हमारा चैनल भी ख़रीद लेगी। भाई अपने व्लॉग तो करते, व्लॉग पे शुफ शुफ वाले की तो बजा रहे थे ना तुम। इन सब बातों पे बात करते हुए क्या मौत आती है? एक साहब ने जज साहब से जो है वो नाराज़गी का इज़हार किया। मैंने कहा यार तुम अजीब बेवकूफ़ आदमी हो।
ये सब वही इलीट क्लास है भाईजान, शाम को क्लब में भी इकट्ठा होना होता है, आप समझें। और जज साहब को पुलिस ने इस दफ़ा कम से कम यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक मामला किए कि बाकायदा कत्ल बिस्सबब की दफ़ात डाली गई थी। अगर ये दियत वाला मामला नहीं आ गया होता तो इस लड़की का बचना इतना आसान नहीं था। पुलिस की तरफ से यहाँ तो कोई गफलत नहीं हुई, लेकिन काम दिखाया है टेलीफोन कॉल्स ने, व्हाट्सएप कॉल्स ने, ब्रीफ केसेस के इधर से उधर जाने आने ने। ये आपका पाकिस्तान है भाई। मैंने आपसे क्या कहा, मैं अपने बच्चों को भी अभी यही बताता हूँ और उनको मैंने अजबर कराना शुरू कर दिया है। सोता मत रहे, अब तो जाग। सोता मत रहे, अब तो जाग। पाकिस्तान से जिंदा भाग। इस मुल्क में अगर रहना है तो आपके या तो सर पे या गाड़ी पर और लाल बत्ती होनी चाहिए मेरे भाई। और अगर नहीं है, आप एक ब्लडी कॉमन मैन है, तो फिर आपको यहाँ जिंदा रहने का कोई हक नहीं। फिर आपको इसी तरह से कभी गाड़ी के नीचे दबा करके मार दिया जाएगा। और बताया गया है इसी खबर के मुताबिक जो हादसा हुआ वो जानबूझकर नहीं किया गया, हमने बगैर किसी दबाव ये सर्टिफिकेट दिया है। जी हाँ, इन्वर्टेड कॉमास में आप पर कोई दबाव नहीं था। और जिस अल्लाह का आप रेफरेंस दे रहे हैं कि हमने अल्लाह के नाम पर माफ़ कर दिया, हमें ये भी पता है कि शराब बिस्मिल्लाह पढ़ करके जायज़ नहीं हो जाती। हमें ये पता है कि यहाँ अल्लाह का नाम आपसे लेने के लिए कहा गया था, वगरना अल्लाह की अदालत में आपका मुकदमा दायर हो भी चुका और इंशाअल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा भी। लेकिन हम इस आईसी लड़की पर, गुल अहमद वालों पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? जब हराम का माल आएगा तो वो हराम का माल इसी तरह से आपकी औलादों की सूरत में, नशई, कोकेनी, चरसी औलादों की सूरत में निकलेगा। फिर चाहे वो बिलावल हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे मैं हूँ, चाहे गुल अहमद वाला हो, फिर कोई भी हो। और वैसे भी नशा करना कोई बुरी बात थोड़ी है। ज़रा ये स्लाइड देखना भैया, पढ़ा लिखा आदमी है, पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेटर है, बता रहा है मुल्क में हर बंदा ही चर्स पी रहा है। चेयरमैन खजाना कमेटी सलीम मांडवी वाला, इनके घर में मेरे ख्याल है सारे के सारे लोग चर्सी हैं, इसलिए इनको पूरा मुल्क, कहते हैं ना, चोर को हर आदमी चोर लगता है, नंगे को हर आदमी नंगा लगता है, जिनाकार को हर आदमी जिनाकार लगता है, सियाहकार को हर आदमी सियाहकार लगता है। इसलिए इनके अपने घर में चर्सियों की बढ़ती तादाद देख करके इन्होंने पूरे पाकिस्तान को चर्सी बना दिया। आगे ये चर्सी पूछता है हुक्काम साइंस और टेक्नोलॉजी से कि क्या चर्स सेहत के लिए नुकसानदेह है? हुक्काम क्या कह रहे हैं? चर्स कुछ हद तक तो इंटरटेनमेंट में आ जाती है, भंग के कई फ़वाइद भी हैं। इसकी माँ का मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मारूं, बस गई भैंस पानी में। जब इस तरह के फ्रॉडिये, जब इस तरह के नशेड़ी, कुकेनी, चर्सी, भंग के फ़वाइद गिनवाने वाले जब आपकी सेनेट की खजाना कमेटी के चेयरमैन और फलाना होंगे, तो गुल अहमद वालों की लौंडिया तुम्हें पेल करके चली जाए या उनका कोई कुत्ता तुम्हें काट के चले जाए तुम्हारे अपने घर के ड्राइंग रूम में, तुम किसी का कुछ उखाड़ लोगे? ब्लडी कॉमन मैन। तो इसलिए ये बात तय हुई कि हम वही लोग हैं। मुझे किसी यूथिये ने कल एक मैसेज भेजा, इनकलाब, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई जिस मुल्क में नीचे से ऊपर तक ऑल टू ऑल एवरी बच गया, एवरीबडी करप्ट हो, अपने अपने तौर पे दूसरे की जेब में उसका हाथ हो, आप दूसरे के हक पर गज़ब करके बैठे हो, वहाँ पे इनकलाब नहीं आते, वहाँ अजाब आते हैं। चाहे वो इमरान खान की शक्ल में आए, चाहे वो जनरल फैज़ की शक्ल में आए, चाहे बिलावल और आसिफ जरदारी की शक्ल में आए, चाहे चेयरमैन खजाना कमेटी सलीम मांडवी वाला की शक्ल में आए, चाहे मुराद अली शाह की शक्ल में आए, चाहे मरियम नवाज़ की शक्ल में आए, चाहे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की शक्ल में आए, चाहे फजलू डीजल की शक्ल में आए, चाहे तारिक मसूद नाम के ये लतीफ़ा गो काहन मुफ्ती की शक्ल में आए, चाहे वो तकी, वो जो हरीम शाह का शौकीन मुफ्ती है, उसकी शक्ल में आए, फिर इनकलाब नहीं, अजाब के लिए मुंतज़िर रहो। और इंतज़ार करने की ज़रूरत कोई नहीं है। जो कुछ तुम लोगों के साथ आसपास हो रहा है ये अजाब ही तो है, और क्या है। चिल करो और चेक करो कि कोई और किसी जगह कोई नया स्टोर खुला है, किसी जगह कोई और कोई कंसेशन ऑफ़र दी गई है, कोई और कोई इस तरह का आउटलेट खुल रहा है कि जिसमें सस्ती चीज़ें बिक रही हैं, उसको हल्ला बोल करके उसको तबाह करो। हक तो मिलता रहेगा यार, कुछ नहीं होता ऐसी की तैसी।